अभी 2 दिन पहले ट्विटर पर मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैं बात कर रहा था निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर कि निफ्टी 50 इंडेक्स में हिस्ट्री में क्या हुआ है, और अगर उस हिस्ट्री को कंसीडर करके हम आज निफ्टी 50 इंडेक्स को एनालाइज करें तो उसके हिसाब से फ्यूचर में निफ्टी कहां तक जा सकता है। ये छोटी सी एनालिसिस, लेकिन छोटी एनालिसिस में बड़े बड़े कमेंट आते हैं हमेशा। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं। इन दोनों टाइप के आदमी को किनारे करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पूछने वालों की। आप लोग कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो उसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन आया करेंसी रीसेट को लेकर कि सर करेंसी रीसेट को लेकर बहुत अफवाह है और अगर ऐसा हुआ तो बाजार में तो हड़कंप मच जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी हड़कंप पे बात करेंगे या इसी रूमर पे बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी रीसेट। करेंसी रीसेट है क्या, क्या इतिहास में पहले ये हो चुका है, अगर हो चुका है तो उसका बाजार पे क्या असर पड़ा था, और साथ में ऐसे कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से ये रूमर्स फिर से बाजार में सर्कुलेट हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और सबसे पहले बात करते हैं करेंसी रीसेट की। करेंसी रीसेट 2 वर्ड से बना है, करेंसी और रीसेट। करेंसी का आपको मतलब मालूम है, मुद्रा। रीसेट का मतलब क्या हो गया, रीसेट का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है वो खत्म और नई व्यवस्था चालू। तो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस समय जो पेमेंट मेथड चल रहे हैं या गोल्ड चल रहा है या आपका रुपया चल रहा है, इसकी जगह पे एक नई करेंसी आ जाएगी। कुछ ऐसा ही ना, हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी 60% जो पेमेंट होती है वो किससे होती है, वो डॉलर से होती है। तो इतना आसान तो नहीं है ये, इतना तो आपको भी समझ में आता है, लेकिन इसकी बात आज हो रही है और इसके पीछे कई रीजंस भी। हम एक एक करके इन सारे रीजंस को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि इतिहास में करेंसी रीसेट हो चुकी है। तो जी हाँ, 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जहां पर करेंसी रीसेट की गई है पिछले 100 सालों में। पहला है 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें डॉलर को गोल्ड से ऐड किया गया था। बेसिकली इसका मतलब ये था कि अगर यूएस $100 का नोट छापता है तो उसे अपने रिजर्व में वर्थ ऑफ $100 का गोल्ड रखना पड़ेगा। सेकेंड 1971 में जब यूएस ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग किया था। ये 2 इंसिडेंट हैं इतिहास में और इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी है, ठीक है, कई समझौते हैं, कई नीतियां हैं, तब जाकर ये लागू हुआ था। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ओवरनाइट तो भूल जाइए। ऐसा नहीं होगा कि साल 2 साल में आपको पूरा करेंसी रीसेट देखने को मिलेगा। वैसे बहुत चेंज हुआ है वर्ल्ड उसके बाद। अब तो डिजिटल करेंसीज की भी बात होती है। आप देखो ना, आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, आप कैश लेके नहीं चलते हो, ठीक है। आप 2009-10 में देख लो तो लोग सबसे ज्यादा बात किसकी कर रहे थे, बीटीसी की। आज भी बात कर रहे हैं बीटीसी की। जरूरत ही नहीं है करेंसी रख के, ये एक नई तरह की करेंसी आ गई। खासकर हम बात करें बीटीसी की तो राइट ना, आज बीटीसी का क्या प्राइस आप खुद देखिए। तो नई नई करेंसीज तो आ रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग करेंसी को क्या ये हिला सकती है? जी नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो करेंसीज हैं इसके पीछे गवर्नमेंट्स हैं। आपको क्या लगता है डी डॉलराइजेशन इतना आसान है? वैसे अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स कोशिश कर रहा है कि एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी डॉलर से खत्म हो जाए। लेकिन उसके बदले में यूएस क्या कर रहा है, टैरिफ देख लो आप, लगा रहा है ना। यूएस भी तो प्रतिरोध कर ही रहा है। तो आसान तो नहीं है कि ओवरनाइट आपको जो है ना एक करेंसी रीसेट होते हुए दिखे। लेकिन बात हो रही है तो बात होने के पीछे कुछ और रीजंस भी होंगे। एक रीजन तो मैंने आपको बताया, एक अलाय है ब्रिक्स, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ब्राजील भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। तो ये देश तो मिलकर प्रयास कर रहे हैं और ये अपने हितों के लिए कर रहे हैं कि भाई हमें डॉलर पे डिपेंड ना रहना पड़े, हम एक नई करेंसी बनाए जिससे कि हमारा व्यापार आसानी से होता जाए। ये एक पहलू है। लेकिन क्या ये ओवरनाइट कर लेंगे? नहीं, क्योंकि इन 5 देशों या 6 देशों से ही पूरा दुनिया नहीं चलता। अभी भी 60% जो माल खरीदा और बेचा जाता है वो डॉलर से ही किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा रीजन वो है कर्ज। किसके ऊपर? विकसित देशों के ऊपर, जैसे यूएस, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज। ये जितने भी विकसित देश है ना, इनके ऊपर भर भर के कर्जा है। इतना कर्जा है जितनी उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है, इतना तो उन्होंने कर्ज लेके रखा है, लेकिन तब भी वो विकसित राष्ट्र है। और इसी वजह से यहाँ पे करेंसी रीसेट की बातें भी हो रही हैं। थर्ड रीजन का नाम है सीबीडीसी। आप पूछोगे क्या फुल फॉर्म है इसका? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इस समय दुनिया में मोस्ट ऑफ कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि जो भी नोट वो प्रिंट करते हैं उस व्यवस्था को खत्म करके ये डिजिटल करेंसी फॉर्म में लाएं। जैसे कि आपका 100 का नोट है अभी जो आपके वॉलेट में है, आने वाले समय में कुछ समय में ये 100 का नोट खत्म हो जाएगा। आपको एक डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा जिसमें आपके पास अलग अलग तरीके के नोट पर
रहेंगे उसके हिसाब से आपकी सेविंग होगी। मान लीजिए आपको 1000 रुपए रखना है और आप कहते हैं कि भाई मेरे पास 500 का एक नोट है, 100 के 4 हैं और 50 के 2 हैं, तो वो आपको वहां पर दिखेंगे, ना कि आपके वॉलेट में। तो ये बेसिकली व्यवस्था क्या है, पुरानी व्यवस्था का आधुनिकीकरण। जब बात हो रही थी सीबीडीसी की तो लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया। लोग इसको बात करने लगे कि नहीं भाई करेंसी नहीं हो जाएगी, पुरानी करेंसी रीसेट हो जाएगी। नहीं, ये बस पुरानी व्यवस्था का आधुनिकीकरण है। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। करेंसी रीसेट इतना आसान नहीं है। अगर आप मेरे तीनों पॉइंट्स को देखेंगे जिसमें मैंने बात की है ब्रिक्स की, ठीक है, कोशिश जारी है, आसान नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है ब्रिक्स अपनी नई करेंसी लेके आए। दूसरा रीजन हो गया डेप्ट बहुत ज्यादा है, तो डेप्ट तो आज से नहीं है, बहुत पहले से था। यूएस ने पहले भी अपना डेप्ट साफ किया है और अब फिर से कर सकता है। अब किस तरीके से किया है ना, वो कहानी सुनने जाएंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे। बगैर एक पैसा दिए हुए उसने, यूएस ने अपनी हिस्ट्री में एक बार अपना पूरा डेप्ट साफ किया था। थर्ड, जो सीबीडीसी की व्यवस्था कह रहे हैं ये पुरानी व्यवस्था का आधुनिकीकरण है। और अब मैं इसके पूरे कंक्लूजन पे आता हूँ कि करेंसी रीसेट की जो बात हो रही है वो किस मार्केट में हो रही है। कभी भी आपको बुल मार्केट में इस तरह के रूमर्स सुनने को नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे रूमर्स आपको एक करेक्शन मार्केट या एक कंसोलिडेशन मार्केट या एक डिक्लाइन मार्केट में ही देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से बाजार चलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बाजार जब बुल रन में होती है तो कोई उसकी वीकनेस नहीं देखना चाहता, और बाजार जब डिक्लाइन फेज में जाती है तो कोई उसकी स्ट्रेंथ को नहीं देखने जाता। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो मैं तो अगर कहूं तो ये तो सिर्फ रूमर है, रूमर्स पर ध्यान ना दें। तो करेंसी रीसेट इतना आसान नहीं है बबुआ जितना आप समझ रहे हो कि इस समय इतनी हाइप बनाई जा रही है। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।